इन्होंने कौन सी दिशा दी है कि बहू बेटियों के घूंघट खींचे जाएं, बहू बेटियों के हिजाब खींचे जाएं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। इस नहीं, बिना इजाज़त का कोई भी व्यक्ति किसी का हिजाब या कोई भी चीज़ कुछ टच नहीं कर सकता है, और वो जो हिजाब हटाया गया था वो गलत किए थे। और ये संविधान भी नहीं कहता है कि किसी मानसिक जिनका संतुलन ठीक ना हो उसको कोई पद पे रखा जाए। ये अच्छा नहीं किया, नाराजगी है। बहुत नाराज है। नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? बस ये ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं किया। ऐसे इनकी बेटी के साथ होता तो क्या होता। कोई भी पुरुष को इतना अधिकार नहीं है कि वो उसके घूंघट को हटा दे, वो उसके हिजाब को टच कर दे। ये जो है ये बहुत ही बेहुदा हरकतें हैं। जो उन्होंने किया गलत किया, उसको उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगो। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। तक कि नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार ने जो किया है वो बहुत ही बेहुदा हरकत है, और ये पूरी महिलाओं मतलब कहते हैं आधी आबादी का अपमान है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में एक घटना होती है जो पूरे देश भर में जो गवर्नमेंट है उसकी कहीं ना कहीं छवि खराब कर रही है। बिहार गवर्नमेंट की छवि खराब कर रही है। नीतीश कुमार जो एनडीए की गवर्नमेंट से मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए से, वो एक प्रोग्राम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते हैं, जिसको लेकर पूरे देश भर में कड़ी निंदा की जा रही है। आज आपने देखा देश में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। हिजाब खींचना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो नारी शक्ति की बात होती है, नारी वंदन की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, सभी जो इनके मुद्दे हैं एनडीए के, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हम राजधानी लखनऊ के चौक में हैं, क्लॉक टावर के पास हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। हम सबसे बात करेंगे और समझेंगे ये जो घटना हुई है इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। मैम, क्या कहेंगी? ये जो पूरी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में मंत्री संजय निषाद भी बयान दे देते हैं, क्या है मन में आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जहाँ तक कि नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार ने जो किया है वो बहुत ही बेहुदा हरकत है, और ये पूरी महिलाओं मतलब कहते हैं आधी आबादी का अपमान है। किसी का हिजाब खींच लेना, आप एक मुख्यमंत्री हो के इस तरह की हरकत कर रहे हो, और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखिए कि कभी कोई उनको गमला देने जाता है तो उसके सर पे रख देते हैं, कभी कोई महिला जो है उनसे सम्मान कराने आती है तो उसको जो है यूँ घुमा देते हैं, कभी जो है जनगण मनगढ़ हो रहा वो चल पड़ रहे हैं, राष्ट्रीय गान तो राष्ट्रीय गान में वो मतलब इस तरह की हरकतें वो जो कर रहे हैं। कभी वो जो सदन में बैठे हैं तो किसी का ब्लेसिड छू रहे हैं। तो इस तरह की जो नीतीश कुमार की हरकतें हैं वो पूरी तरह से लगता है कि वो मानसिक बीमार हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और ये संविधान भी नहीं कहता है कि किसी मानसिक जिनका संतुलन ठीक ना हो उसको कोई पद पे रखा जाए। मैम मुस्लिम महिला हैं, क्या मैम कोई भी गैर पुरुष या कोई पुरुष क्या ऐसे आके हिजाब टच कर सकता है? देखिए, एक चीज़ आपको बहुत साफ बता दें कि महिला चाहे हिजाब बांधे या घूंघट करे, कोई भी पुरुष को इतना अधिकार नहीं है कि वो उसके घूंघट को हटा दे, वो उसके हिजाब को टच कर दे। ये जो है ये बहुत ही बेहुदा हरकतें हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की असली सच्चाई है। मैम, एक सवाल और है। मुख्यमंत्री के एक बड़े पद पर है, एक संवैधानिक पद पर है, उनके द्वारा ये घटना हुई। यहाँ पर मंत्री संजय निषाद ने भी इस पर एक बयान दे दिया, जिसको लेकर काफ़ी कड़ी निंदा हो रही है। क्या सोचती है? देखिए, जो संजय निषाद की बात करिए तो वो जो है उन्होंने तो बहुत ही बेहुदा हरकतें करी। मतलब उन्होंने तो हरकत करी, इन्होंने तो ज़बान से एक महिला को आप यूँ कह सकते हैं कि ये आज का दुर्योधन है, ये आज के दुर्योधन है, क्योंकि इन्होंने द्रौपदी का तब चीरहरण हुआ था और इन्होंने आज कर दिया अपनी ज़बानों से कि कहीं उसका गाल ही तो बुरका ही तो छुआ था, ये कहे कि ये अपने गले में खुद एक दुर्योधन का पट्टा डाल लिया इन्होंने गले में। मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोई भी आपका ऐसा हिजाब टच कर सकता है, क्या खींच सकता है? क्या आपका रिएक्शन होगा? जी, जो नीतीश कुमार ने किया वो बहुत गलत किया, वो मुंह पूरा उसका खोल के बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था उसको। मैम, क्या मैम ऐसे कोई टच कर सकता है क्या मैम? कोई किसी को टच नहीं कर सकता है, किसी के बारे में कोई ऐसे कुछ नहीं कर सकता है। कोई ऐसे गैर मर्द हो के किसी औरत को छूना बहुत गलत बात है। इससे नाराज़गी व्यक्त करती है? जी, बहुत गलत है, और इससे किसी भी औरत को किसी को भी छूना बहुत गलत है। इससे बहुत गुनाह भी बढ़ता है, बहुत बड़ी बात है।
हिजाब क्या कोई भी व्यक्ति टच कर सकता है? नहीं, बिना इजाज़त का कोई भी व्यक्ति किसी का हिजाब या कोई भी चीज़ हो कुछ टच नहीं कर सकता है। और वो जो हिजाब हटाया गया था वो गलत किए थे। मैम, मुख्यमंत्री जी द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा हिजाब को हटाया गया, नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, इसको कैसे देखते, क्या सोचते इस पर? देखिए, कोई वो कर रहे हैं वो तो उनको वही काम जैसे दे रहे थे सिंपल में दे देना चाहिए था। अब हिजाब उठा के उनका फेस देख के देने की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी इंसान दे सकता है ना, कोई भी चीज़ हो। मैम, आप लोग के एक तरीके से धार्मिक रूप में भी देखा जाता है इसको, हिजाब आप लोग कंपल्सन रखते हैं, कंपल्सरी रखते हैं। क्या ये जो घटना हुई है इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे इसको? इसको जैसे कि वो जो वहाँ पे लेने गई थी, अब उनको खुशी भी थी, अब वो ऐसा गलत किए तो उनको तकलीफ भी हुई होगी उससे, तो ऐसा सही नहीं है, गलत है बिल्कुल। जी मैम, आप क्या कहेंगे ये जो घटना हुई इस पर? ये तो सबसे गलत है। हम जब से उसको देख रहे हैं बस गुस्सा ही आ रहा है। ये गलत है कि नहीं है? अब हम लोग अपना सब पर्दा करके रखते हैं। अब वो वहाँ एक लोग तो है नहीं, मीडिया है बहुत सारी, जी, उसके सामने वो पर्दा हटा रहे हैं उनका। ये मैम पूरे देश भर में ये वीडियो, ये तस्वीर वायरल हुई है, पूरे देश ने देखा। अगर मान लीजिए ये घटना किसी महिला के साथ अगर होती है, क्या प्रतिक्रिया होती? वो तो हम नहीं बताएंगे, जो कहेंगे अभी तो फिर मीडिया पे उसको और ऊंचे पे करके बढ़ा देते हैं, इसीलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जो उन्होंने किया, गलत किया, उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो भी किया उन लोग ने बहुत गलत किया, क्योंकि हिजाब हम लोग का अपना पर्सनल है और हम लोग पर्दा करते हैं, और हम लोग को कोई भी चीज़ हम लोग की अपनी पर्सनल है, हमको किसी को दिखाना नहीं चाहिए। और इतने सारे लोग रहते हैं, सबके सामने हिजाब हटाती, कोई औरत पर्दा करती है तो उसको पर्दा करने देना चाहिए। जी, नाराज़गी हुई आपको? जी, बहुत नाराज़गी हुई, और ये काम किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ। गलत है। गलत है, बहुत गलत है, और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए ये हरकत पे, कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने हिजाब उठाया, वो भी एक लड़की का। मैम, नाम क्या हुआ आपका? मेरा शेख मुमताज़। मैम, जो नीतीश कुमार ने हिजाब जो टच किया, जो घटना हुई, क्या देखी आपने जो वीडियो हाँ वायरल? हाँ जी, हमने देखी है मैम, कि ये जो घटना जो हुई है इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबकी इंसान की अपनी प्राइवेसी है जी। और प्राइवेसी के अंदर किसी को नहीं जाना चाहिए, चाहे हम कॉलर पकड़े या हिजाब पकड़े। अगर हम मर्द का कॉलर पकड़ेंगे तो भी उसको इंसल्ट फील होगा, अगर आपने लेडीज़ का हिजाब खींचा है तो वो भी इसके लिए एक इंसल्ट फील है। तो ये गलत बात है कि किसी की प्राइवेसी में आप नहीं जा सकते, उसके लिए एक बहुत गलत व्यवहार यानी प्रकट किया गया हैगा। आप चाहें तो अवार्ड कैसे भी दे सकते हैं, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको काम था सर्टिफिकेट देना, ना कि पूरी सोशल मीडिया में उसका चेहरा दिखाना। अगर वो अपनी मर्जी से चेहरा दिखाती है तो आप मना नहीं कर सकते, मगर वो कवर कर रही है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर मैम, सकते। इस पे क्या नाराज़गी है क्या आप लोग की? हाँ, नाराज़गी ये है कि अगर वो मना कर रही है लेडीज़ तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैम, आप क्या सोचते हैं, ये जो घटना हुई है इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, बहुत गलत किए हैं उन्होंने, अच्छा नहीं किए। मैम, ये जो घटना हुई है इसके बाद एक मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बयान दे दिया कि कहीं और टच कर देते तो और इस मामले को तूल पकड़ाया था। क्या ये जो सब जो बातें जो चल रही हैं इसको लेकर के मन में क्या आता है? नहीं, ऐसे कैसे टच कर सकते, किसी की ज़िंदगी में तुम दखल नहीं ले सकते हैं। आपकी कोई माँ बहनें नहीं थी? आपकी भी तो रही होंगी ना, जी, तो वो भी तो किसी की बेटी थी ना। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। नाराज़गी है। हाँ, बहुत नाराज़गी। क्या नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे आप? बस ये ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं किए, ऐसे इनकी बेटी के साथ होता तो क्या होता। बिल्कुल। मैम, आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री एक राज्य के, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहते हैं मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो सूबे का मुखिया होता है उसको लोग फॉलो करते हैं, वो एक लाइन खींचते हैं, एक दिशा देते हैं। और इन्होंने कौन सी दिशा दी है कि बहू बेटियों के घूंघट खींचे जाएं, बहू बेटियों के हिजाब खींचे जाएं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पर नीतीश जी जो हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं महिलाओं के बीच में, आए हो मुस्लिम महिलाओं के बीच में हिजाब को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो वीडियो वायरल हुई, उसने कहीं ना कहीं देश का नाम या बिहार का नाम कहीं ना कहीं
एक अलग लेवल पर रोशन किया है। काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। कई महिलाओं ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए, मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, इस तरीके की बातें हो गई। आप समझ रहे हैं कि हिजाब एक मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं के लिए या हिंदू कम्युनिटी में घूंघट जिसे कहा जाता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। नारी शक्ति की बात होती है, नारी वंदन की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तमाम प्रोग्राम महिलाओं को लेकर चलाए जाते हैं और उसी बीच में जब ऐसी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं शर्मसार देश भी होता है और तमाम लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं उन पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। जिस देश में धरती को माँ कहा जाए, जिस देश में गाय को माँ कहा जाए, जहाँ पर देवियाँ पूजी जाती हों, वहाँ पर इस तरीके की घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मैं मुस्लिम महिलाओं से बात कर रहा था, उन्होंने अपनी बात, अपनी राय हमारे बीच में रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और जहाँ तक ये वीडियो जा रही है सभी शेयर करिए, सभी अपनी राय लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।